हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एमएसएन का, जो कि बर्न टॉपिक हमारा चल रहा था। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमने बर्न क्या होता है, उसका इंट्रो, डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री बर्न सब डिस्कस कर लिया था। आज जो हम देखेंगे वो है फर्स्ट एड फॉर बर्न, मतलब हम बर्न का फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। अगर माइनर बर्न हुआ है तो उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर सीवियर बर्न है या मेजर बर्न है तो उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। इफ़ द स्किन इज़ नॉट ब्रोक, रन कोल्ड वाटर इन बर्न एरिया, आर सोक इट इन कोल्ड वाटर, आर कीप द बर्न एरिया इन वाटर 5 मिनट्स। अगर बर्न हुआ है, मतलब अगर बर्न हुआ है और अगर स्किन वहाँ की ब्रोक नहीं, टूटी नहीं, स्किन डैमेज नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, जो बर्न एरिया है उसको हमें बहते हुए पानी में रखना है। उसके अलावा यह तो हम कर सकते हैं कि ठंडा पानी उस पर रखना है बर्न एरिया को। मतलब अगर हमारे हाथ में अगर हमारा हाथ जल गया है और उसमें स्किन डैमेज नहीं हुई है, नॉर्मल माइनर बर्न हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो बहते हुए पानी में अपने हाथ को रखेंगे, या तो दूसरा ऑप्शन कि ठंडे पानी में हम हाथ को डाल के रखेंगे जहाँ पास बर्न हुआ है। या तो हम कह सकते हैं कि जो बर्न एरिया है उसको वही, मतलब कि ठंडे पानी में या तो 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, या तो हम बहते हुए पानी में उस बर्न एरिया को रखेंगे, जिससे कि थोड़ी जो जलन है वो कम हो जाए। फिर क्या है, क्लीन वेट टॉवेल विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस पेन। या तो हम ये कर सकते हैं, गीला टॉवेल है, मतलब एकदम साफ़ होना चाहिए वो टॉवेल, और उसको गीला करके हम जहाँ पास बर्न हुआ है उस एरिया पे रखेंगे। अगर इससे क्या होगा, जो जलन है वो कम होगी। जब जलन कम होगी तो जो पेन है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्न इज एक्सट्रीमली पेनफुल, रिश्योर द विक्टिम एंड कीप देम काम। जब किसी पर्सन को बर्न होता है तो पेनफुल होता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको बर्न हुआ है, जिस पर्सन को, विक्टिम को, उसको हमें शांत रखना है, कि शांत रख के, ताकि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर आफ्टर फ्लशिंग कीप द एरिया कवर विथ स्टाइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। अगर हम जिस एरिया पे हमारे बर्न हुआ है या जला है उस एरिया को या तो हम ठंडे पानी में रख रहे हैं या बहते हुए पानी से वो कर रहे हैं, जिससे थोड़ी वो जो पेन है वो कम हो सके, जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो सके। ऐसा करने के बाद जो एरिया है बर्न एरिया, उसको हमको एकदम साफ़ करना है और उसके बाद उसको स्टेराइल बैंडेज या क्लीन क्लॉथ से कवर कर देना है। फिर क्या है, पेन मेडिकेशन विल आल्सो भी गिवन। अगर पेशेंट को पेन हो रहा होगा तो हम उसे पेन मेडिकेशन या एनाल्जेसिक देंगे, जिससे कि पेन कम हो जाए। माइनर बर्न यूजली हील विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। इतना सब करने से अगर माइनर बर्न है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब कि माइनर बर्न क्या हो, अगर हमारी स्किन डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ माइनर बर्न है, सिर्फ थोड़ा सा ही जला है उस पर्सन को, या तो हाथ में है या पैर में है, तो उस एरिया को हमें क्या करना है, ठंडे पानी में रखना है 5 मिनट के लिए, या तो गीले टॉवल उस एरिया पे रख देना है जिससे पेन कम हो जाए। फिर उस एरिया को क्लीन करेंगे और स्टेराइल बैंडेज लगा देंगे इससे ही, और अगर फिर भी पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे। इतना सब करेंगे ही तो फर्स्ट एड हो जाएगा माइनर बर्न का, मतलब पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा और जो बर्न है वो हील हो जाएगा। बट अगर सीवियर बर्न है तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट एड फॉर सीवियर बर्न, ट्राइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बर्न बाई कीपिंग द पेशेंट फर अवे फ्रॉम बर्न एरिया, रिमूव द बर्न क्लॉथेज इफ इट इज रिमूव इजली, अदरवाइज डोंट। मतलब पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट है जो जल गया है, जिसको बर्न हुआ है, उस पेशेंट को उस एरिया से दूर रखना है जहाँ पर आग लगी हुई है। उसके अलावा हमें ट्राई करना है कि अगर पेशेंट के कपड़े वगैरह जल गए हैं, क्लॉथेज, तो उसको रिमूव करना है। अगर वो इजली रिमूव हो रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें ज़बरदस्ती ट्राई नहीं करना है क्लॉथ को रिमूव करने का, उससे भी उसकी स्किन डैमेज हो सकता है, पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट विक्टिम इज ब्रीदिंग, इफ ब्रीदिंग इज स्टॉप देन CPR विल बी गिवन। क्योंकि ये सीवियर बर्न है तो हमें ये देखना है कि जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, वो सांस ले रहा है कि नहीं, और अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो CPR भी देना पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कवर द बर्न एरिया विथ कूल एंड क्लीन क्लॉथ। बर्न एरिया मतलब जिस एरिया में बर्न हुआ है उस एरिया को हमको एक साफ कपड़े से और एक ठंडे कपड़े से ढकना है। डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन बर्न एरिया एंड अवॉइड ब्लिस्टर ब्रेकिंग। जिस एरिया पे बर्न हुआ है उस एरिया पे भी हमें ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, और ना ही अगर जो ब्लिस्टर, जो छाले बने हैं बर्न के कारण, उसको भी ब्रेक नहीं करना है। फिर क्या है, डू नॉट गिव प्रेशर ऑन बर्न एरिया। जिस एरिया पे बर्न हुआ है हमें ट्राई करना है कि उस एरिया पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है।
कंटिन्यू मॉनिटर ऑफ विक्टिम्स वाइटल साइन अंटिल एम्बुलेंस अराइव। जब तक एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प अराइव नहीं होती है तब तक हमें पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसको बर्न एरिया से रिमूव करेंगे। अगर उसके क्लॉथ रिमूव हो रहे हैं तो रिमूव कर देंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं, वो भी बर्न हो चुके हैं सीवियर, तो हमें रिमूव नहीं करना है। उससे क्या होगा कि पेशेंट की अगर हम ज़बरदस्ती क्लॉथ रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो स्किन भी निकल सकती है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि पेशेंट जो है वो हमारा ब्रीथ करना है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो CPR देंगे। जो बर्न एरिया है वहाँ पास एक ठंडा और साफ कपड़ा रख देंगे जिससे पेशेंट का जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो और पेन भी कम हो। ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही वो ब्लिस्टर जो होंगे उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ना ही बर्न एरिया पर हम किसी तरह का प्रेशर लगाएंगे। बस हम लगातार उसके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे कि वाइटल्स स्टेबल रहे जब तक एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प अराइव नहीं हो जाती है। तो ये फर्स्ट एड हो गया सीवियर बर्न का। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ माइनर बर्न। अगर माइनर बर्न है तो उसमें कैसे नर्सिंग केयर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वुंड असेसमेंट। इट इंक्लूड्स एन एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ इंजरी, आई द डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट एंड सोर्स ऑफ बर्न एंड अदर एसोसिएटेड इंजरी। इसमें मतलब हम पूरी हिस्ट्री लेंगे कि बर्न कैसे हुआ है, मतलब कब हुआ है, किस डेट में हुआ है, किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ और किस तरह का बर्न हुआ है। मतलब हमने पढ़ा था ना बर्न की कोई थर्मल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू, तो किस बर्न का सोर्स क्या था उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसलिए। और अगर उस बर्न के कारण अदर जो इंजरी हुई उसके बारे में भी पूरी हिस्ट्री लेंगे। फिर आल पर्टिनेंट पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री विच इंक्लूड ड्रग एलर्जी, मेडिकेशन, इलनेस एक्सेट्रा। उसी के साथ हम उसकी पूरी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जिसमें हम ये भी पता करेंगे कि पेशेंट को किसी तरह की किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है या मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, उसको कोई इलनेस तो नहीं, कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई अदर डिसीज चल रही हो। तो ये सारी हिस्ट्री लेंगे। फिर वुंड केयर फॉर माइनर बर्न इंक्लूड क्लींजिंग, डिब्रीडमेंट, रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एजेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टॉपिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें माइनर बर्न का वुंड केयर करना है तो क्लींजिंग और डिब्रीडमेंट मतलब जो डेड टिश्यू है उनको हम उस बर्न वाले एरिया से रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाएंगे जिससे कि हम उस जहाँ बर्न हुआ उस एरिया को हम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देंगे, जो डेड टिश्यू है इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद हम जो ऑइंटमेंट है टॉपिकल वो अप्लाई करेंगे। Next, neutralizing agent are not recommended because neutralization reaction causes heat which results in further tissue damage। ये भी ध्यान रखना है नर्सिंग ऑफिसर को कि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे एजेंट का यूज करेंगे तो जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी तो उसके से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो पेशेंट की जो टिश्यू है वो और ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि बर्न ऑलरेडी है और अगर हम ऐसे एजेंट दे रहे हैं जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टिश्यू और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो ये तो वुंड असेसमेंट हो गया कि किस टाइप का वुंड है, कब बर्न हुआ, किस डेट पे, किस टाइम पे, कैसे हुआ, सारी हिस्ट्री उसके लिए। फिर हमने कैसे केयर, वुंड केयर कैसे करेंगे और क्या नहीं देना है, ये सब देख लिया वुंड असेसमेंट में। नेक्स्ट है इसी में टिटनेस इम्यूनाइजेशन। बर्न वुंड पेशेंट आर एक्सपोज्ड एंड आर प्रोन टू गेट टिटनेस। मतलब जो बर्न वाला जो पेशेंट होता है उसके जो वुंड होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा ससेप्टेबल होता है वो पर्सन कि उसको टिटनेस हो सकता है। टू प्रिवेंट डेवलपिंग टिटनेस द करेंट प्रोटोकॉल फॉर टिटनेस इम्यूनाइजेशन इज सेम फॉर क्लाइंट विथ माइनर बर्न एज फॉर क्लाइंट विथ एनी अदर टाइप ऑफ ट्रॉमा। तो हमें पेशेंट को टिटनेस से बचाने के लिए उसको टिटनेस का इम्यूनाइजेशन देंगे प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो भी चल रहा है, क्योंकि बर्न पेशेंट में जो वुंड होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कि पेशेंट को टिटनेस हो सकता है इसलिए। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। इट इज़ ऑफन अचीव्ड विथ स्मॉल डोजेज IV मॉर्फिन फॉलोड बाय ओरल एनाल्जेसिक इन माइनर बर्न। तो हम क्या करेंगे, मॉर्फिन जो होता है उसको हम IV इंट्रावेनस के थ्रू स्मॉल अमाउंट, अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए हम मॉर्फिन जो होता है उसको IV रूट से देंगे, जो कि एक एनाल्जेसिक तरह वर्क या मॉर्फिन देंगे IV रूट से, और साथ ही साथ ओरल एनाल्जेसिक भी देंगे। ओरल एनाल्जेसिक क्या होता है, जो पेन को कम करते हैं। तो स्मॉल डोज में मॉर्फिन देंगे IV रूट के थ्रू, और साथ ही साथ हम ओरल एनाल्जेसिक भी देंगे जिससे कि जो पेन है वो कम हो जाए पेशेंट का। तो ये ओवरऑल हो गया मैनेजमेंट ऑफ माइनर बर्न। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।